हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। साथियों, आप सभी का जो डेट शीट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, वो जारी हो चुका है। और आपके जो टेंशन है ना, आपका वो बढ़ चुका है डेट शीट को देखने के बाद में। और आप लोग जो कि अप्रैल में जब आपका स्टार्ट हुआ था ये नया सेशन, तब आप लोग तब से लेकर के अब तक सो रहे थे। जी हाँ साथियों, डेट शीट जारी होने का मतलब यह है कि आपको गवर्नमेंट ने बता दिया है कि अब जाग जाओ। यानी कि आपके लिए डेट शीट जो होता है एक अलार्म होता है, जिसको देखते ही आप सभी लोग सतर्क हो जाते हो, चौकन्ना हो जाते हो, और आपको पता चलता है कि अब हमें यहां से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो साथियों, अब जब नवंबर का मंथ एंड होने वाला है और 15 फरवरी से आपका जो एग्जाम है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपके लिए हार्डली जो है 60 डेज टू 70 डेज बचा हुआ है। इसमें आपको कौन कौन से ऐसे 10 इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको फॉलो करके स्टडी करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, आपको अवश्य ही कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको मैं समझाने जा रहा हूं जिससे आप लोग पता कर सकते हो कि तुम्हें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है जब आप बोर्ड का कर रहे हो प्रिपरेशन। और आपको इस सभी पॉइंट्स को, जो 10 इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इसे फॉलो करके आप लोग जो है वो अच्छे मार्क्स, अच्छे स्कोर, जी हाँ 100% जो आपका रिजल्ट है ना वो जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन से वो 10, तो आइए देखते हैं कौन से वो 10 पॉइंट्स है तो आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट साथियों, टाइम मैनेजमेंट। यानी आपको टाइम का ना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट की कमी जब बच्चों में हो जाता है तो आप लोगों के अंदर ना टाइम की कमी होने से आप इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हो। जी हाँ साथियों, बोर्ड परीक्षा 2025 तैयारी करते समय टाइम मैनेजमेंट, आपको स्किल पर फोकस करना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए शेड्यूल तैयार करना चाहिए। आप समझ दो शेड्यूल का मतलब कि आपको हर दिन एक टाइम टेबल बना करके शेड्यूल करके पढ़ना चाहिए साथियों। इसमें क्या होगा, हर विषय को आप लोग शामिल कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ओनली केमिस्ट्री पढ़ लिया तो फिजिक्स छूट गया, मैथ्स लेकर के बैठ गए तो केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों छूट गया। अगर किसी के पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी पढ़ने बैठ गया, केमिस्ट्री छूट गया। तो आपको इक्वल टाइम को शेड्यूल करना है और आपको हर एक सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट से क्या फायदा होता है आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्ट्रेस कंट्रोल होता है, रिसोर्स कंट्रोल होता है। रिसोर्स आपको इतने सारे नहीं लेने हैं, ठीक है। मैनेजिंग एनर्जी जो है आपका, वो आपका होता है अच्छा, बैलेंस हो जाता है आपके लाइफ का। फोकस करके प्लानिंग करके आप लोग कर सकते हो स्टडी, और आप लोग अवॉइड कर सकते हो डिस्ट्रैक्शन को। यानी आपका शेड्यूल करना बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि जो स्टडी मटेरियल है ना वो आप लोग चेक नहीं करते हो। यानी आपको पता ही नहीं होता है कि हमारे कोर्स में कौन से टॉपिक्स हैं, किस चैप्टर से। आप सभी जानते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि उसको सीबीएसई और या फिर एनसीईआरटी द्वारा उसे रैशनलाइज कर दिया गया है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप 2 बार पढ़ते हो बुक में, उसे एक जगह से हटा करके केवल एक ही बार में छोड़ा गया है। यानी कि जैसे कि मैं आपको बात करना चाहता हूं, फिजिक्स में मान लो कुछ टॉपिक्स है ना भाई। फिजिक्स में आता है क्या है कि पोटेंशियोमीटर, बच्चे उसे अभी तक पढ़ रहे हैं जबकि वो सिलेबस से हो चुका है डिलीट। तो आपको अपना सिलेबस पता होना जरूरी है कि आपको ये पढ़ना है बस, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमें बस यही पढ़ना है। तो सिलेबस आपको जानना बहुत जरूरी है। 2025 बोर्ड के लिए आपको जरूरी स्टडी मटेरियल जो है ना वो इकट्ठा करना, मतलब कि नोट्स आपको तैयार कर लेने हैं। इसमें कॉपी, किताबें, नोट्स और ऑनलाइन सोर्सेज जो है आप उसे शामिल करके अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। यानी कि स्टडी मटेरियल आपको चेक करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस की कमी। अगर मान लो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली है और आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी, सपोज दैट कि आपने पढ़ लिया केमिस्ट्री। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, ऐसे किताब लेते हैं, है ना, किताब लेकर कैसे बस पढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे देख देख के याद करते हैं। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको अच्छी स्टडी करनी है तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम में केवल वहां पर लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप लिख नहीं पाएंगे तो नहीं होगा। जो इस तरह से पढ़ाई करते हैं, लिख के प्रैक्टिस करते हैं, वो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको लगातार करना है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री हो, ठीक है ना। प्रैक्टिस यानी लिख के आपको जरूर देखना है एक बार, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, हमको क्या करना है, फोकस करने में परेशानी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग फोकस नहीं करते स्टडी पे तो हमें समस्या होती है। परीक्षा की तैयारी में ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। सभी लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए एक शांत और आरामदायक वातावरण चाहिए होता है, ठीक है। अपने कमरे में आप, जैसे मान लो कोई गरीब बालक है,
उसके पास अलग से स्टडी रूम नहीं है। तो मैं बताऊंगा भाई, दुनिया को सोने का इंतजार करे और जब दुनिया सो जाए उस समय पर खुद जागे, और खुद जागने के बाद में उस समय एकांत में स्टडी करना आपके लिए होगा बेनिफिशियल। क्योंकि जब दुनिया जागता है उस समय इतिहास रचने वाला सोता है, और जब दुनिया सोती है उस समय इतिहास रचने वाला जागता है, क्योंकि दुनिया उससे डिस्ट्रैक्शन पैदा करके पढ़ने के लिए जो है वो मजबूर करने में सफल हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन पैदा करने से आपके अंदर ऐसा होगा कि हाँ मैं अभी पढ़ूंगा, लेकिन आप पढ़ नहीं पाओगे। जब शांत रहेगी तो आप पढ़ पाओगे। यानी कि आपको ऑर्गेनाइज होना होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा डिस्ट्रैक्शन, और आपको राइट टूल्स को यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट यह है कि सही समय पर पढ़ाई करना। जी हाँ साथियों, आपको क्या देखो, यहां पे एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि द बेस्ट टाइम टू स्टडी। तो स्टडी करने का बेस्ट टाइम क्या है? तो स्टडी करने का बेस्ट टाइम है साथियों बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो। बेस्ट टाइम टू स्टडी इज यस्टरडे एंड टुमारो। तो इज बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो इज द बेस्ट टाइम। तो अगर कभी भी आपको ये मन में आ जाए कि बेस्ट टाइम क्या है स्टडी करने का, तो स्टडी करने का बेस्ट टाइम है इन बिटवीन यस्टरडे एंड टुमारो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और हाँ, एक लक्ष्य टारगेट कर सकते हैं साइंटिस्टों द्वारा या एक्सपर्ट द्वारा। जो टाइम है वो बेस्ट पढ़ने का, वो हमारा ये रहता है कि हम लोग सुबह के समय पढ़ें, 4 बजे उठें और 6 बजे तक हम लोग रेगुलर पढ़ लें। 2 घंटा जो रेगुलर पढ़ लेगा सुबह के 4 से 6 में, उस समय हमारा ब्रेन 100% जो है फंक्शन यानी काम करता है, ठीक है ना। और 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक में 50%, और फिर नाइट टाइम में हमारा जो माइंड होता है वो केवल 20% ही वर्क करता है। ये एक एक्सपर्ट का जो स्टडी कहता है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट हमें मॉर्निंग में सुबह उठना चाहिए 3 बजे या फिर 4 बजे, और हमें 7 बजे तक लगातार पढ़ना चाहिए। और फिर हमें जो है, अगर आप लोग स्कूल गोइंग छात्र हो तो स्कूल गोइंग सभी होंगे, बोर्ड के लिए आप लोग तैयार कर रहे हो ना, तो आपको 6 बजे तक पढ़ना चाहिए, 4 बजे से उठ करके, है ना। और उस टाइम पे आपको ऐसे सब्जेक्ट लेकर के बैठे हैं जो सब्जेक्ट आपको थोड़े कम आता है समझ में, जो आपका वीक पॉइंट है ना, उस टाइम पे हमें करना चाहिए क्लियर। और स्टडी के टाइम पे जो भी आपको डाउट्स आते हैं वो आप अपने टीचर से, चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, या आप किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप वहां पर उसको डाउट को ना बता सकते हैं और आप उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। 6, गलत जगह पर पढ़ाई करना। गलत जगह पे पढ़ाई आपको नहीं करना है, बिल्कुल सही स्थान पर आपको पढ़ाई करना चाहिए। यानी कि कहीं टीवी का शोर हो रहा है ना, जब सभी घर पे आपके जाग रहे हो और आपके पास स्पेस अलग से स्टडी टेबल नहीं है, क्योंकि आप सभी हम जानते हैं गरीब बच्चे घर से हैं, तो हमारे पास कहां से होगा अलग से इस प्रकार का रूम या हमारे पास सेपरेट स्टडी टेबल, कहां से हम लाएंगे भाई साहब, गरीब घर के बालक है। तो आप लोग सभी का सोने का करें इंतजार, और अब उस समय पर अपना सही समय पर शांति में एकांत में रह करके पढ़ाई जरूर कीजिएगा, आपको अवश्य फायदा मिलेगा इसका। तो बोर्ड परीक्षा 25 के लिए तैयारी करने के लिए आपको ना जगह का सही ना होना जरूरी है, यानी शांत और आरामदायक वातावरण में, ठीक है। पढ़ाई करने से फोकस बनाने में मदद मिलती है। ज्यादा शोर या टीवी वाले स्थान पर आप पढ़ाई ना करें, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। उस टाइम पर कोशिश हो कि आप मैथ्स लेकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कहीं दिन में मान लो आप लोग पढ़ रहे हैं रूम में, बाहर शोर हो रहा है मोहल्ले में, तो आप लोग उस टाइम पे अपने घर पे बैठ करके मैथ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत शोर में आप लोग मैथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप लोग केवल एकांत में ही पढ़ना चाहिए। और रिएक्शंस फिजिक्स में जो है, सॉरी केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं उसे आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और केमिस्ट्री के रिएक्शन को प्रैक्टिस करने के बाद में एक बार वापस से लिखें, और लिख करके बार बार लिखें, खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। सेकंड बात हमारे पास यहाँ पर यह आता है कि किताबें, 7 पॉइंट यह कि गलत किताबों से पढ़ाई करना। देखो भाई, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो या आईसीएसई बोर्ड हो, एनसीईआरटी एक ऐसा बुक है, ग्रंथ है आप लोगों के लिए। तो एनसीईआरटी को अपना आधार बनाएं और उसको स्टडी कीजिए। तो एनसीईआरटी के सिवाय बहुत सारी रेफरेंस बुकों को ना लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी लीजिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, नोट बनाइए,
ठीक है ना। नोट्स बनाने के लिए आप लोग खुद से बना सकते हैं, या आजकल आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं, यूट्यूब है, जो एक से एक टीचर आपको टीच कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी गलती आपको जो है वो किताब को सेलेक्ट करने में गलती नहीं करनी, ठीक है ना। इस्तेमाल करना भी एक बड़ी गलती हो सकती है। हर विषय के सिलेबस के अनुसार आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना चाहिए, ये नहीं कुछ भी आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट साथियों वो है बेहतर तकनीक का इस्तेमाल आपको करना चाहिए स्टडी करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, फ्लैश नोट, शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, जो हम भी आपको बनवाते हैं। अगर आपको कंप्लीट केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स पढ़ना है हिंदी मीडियम में, तो आप विज्ञान अध्ययन हमारा एक प्लेटफॉर्म है, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां आप ये वीडियो देख रहे हैं। और आप एक और हमारा है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप इंग्लिश मीडियम के लिए डिजिटल साइंस पाठशाला आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वहां जाकर के आप प्ले लिस्ट में देखिए कि मैंने वहां पर केमिस्ट्री टीच किया हुआ है वन शॉट वीडियो की हेल्प से, आप वहां से जाकर के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको इफेक्टिव स्टडी के अंदर जो है ना आपको हेल्प देगा। तो आपको सही जो है सिलेक्शन करना चाहिए, नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। और नोट्स को बना करके ना आप लोग अच्छे से कम समय में स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। और 9 जो हमारे पास पॉइंट वो है शेड्यूल बनाना। तो आपको शेड्यूल बना करके स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां मन करता है किताबें उठाकर पढ़ाई करने लग जाते हैं, यह तरीका बहुत गलत है साथियों, ठीक है ना। यानी और लॉन्ग रन में असफलता का कारण बन सकता है। तो आपको जहां मर्जी वहां नहीं, शेड्यूल बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शेड्यूल बना करके आपको स्टडी करना है, और सभी विषय को आपको इक्वल टाइम देना है। ये आप कुछ पॉइंट यहां से नोट कर सकते हैं कि शेड्यूल बनाने से क्या फायदा होता है। आइए आखिरी, लास्ट बट नॉट लिस्ट साथियों, आप सभी बोर्ड एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हैं 2025 में, उसका आपको कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अपने सेहत का ध्यान अगर आप नहीं रखेंगे तो आप उस बोर्ड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अपने सेहत का, अपने हेल्थ का इस प्रकार से ध्यान रखिए कि स्टडी भी हो जाए और आप परफेक्टली फिट भी रहें, और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अपेयर हो सके। मेंटली यानी कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना का मतलब क्या होता है कि फिजिकली और मेंटली तौर पे आप प्रिपेयर रहें, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में कर पाए। बहुत से बच्चे क्या होते हैं बोर्ड के एग्जाम में इतना डिप्रेस हो जाते हैं कि वो अच्छे से तैयारी करना तो दूर, पेपर में जाकर के वो लिख भी नहीं पाते, ठीक है ना। तो डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं लेना है। डेट शीट केवल होता है आपके लिए अलार्म कि आप जाग जाओ और आप अपनी स्टडी शुरू कर दो, ठीक है। तो ये हमारा था 10th पॉइंट, जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, तो आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे। टेंशन लेने का, सॉरी टेंशन देने का, लेने का नहीं, ठीक है। तो टेंशन कौन लेगा, एग्जामिनर लेगा, आप तो लिखोगे, ठीक है। टेंशन उसको रहेगा कि मार्क्स कहां काटूं। तो स्टडी इफेक्टिव कीजिए, इन 10 पॉइंट को फॉलो कीजिए, और आप देखिए कि आपका जो मन है वो पढ़ाई में कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। हेल्थ रहें, फिट रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।